सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है, टीएमसी की हार हुई है, उसके बाद जो बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं। अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि जब चुनाव चल रहे थे तो बांग्लादेश में से एक खबर आई थी कि अगर बीजेपी जीती तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। इसका मतलब वो मानते थे कि बांग्लादेश के लोग भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। ये एक तरह से स्वीकारोक्ति है। उसके बाद जब परिणाम आ गए तो बांग्लादेश में कुछ प्रदर्शन भी हुए, कुछ जिहादी कहो, रेडिकल कहो, जिसमें टीएमसी के हार पर विरोध किया गया। मांग थी उनकी ममता बनर्जी को, टीएमसी को दोबारा सत्ता दो। गलत हुआ। अब बताओ, ये लोग जो अपनी मर्जी की सरकारें नहीं बना सकते, भारत के एक राज्य में अपनी मर्जी की सरकार चाहते हैं। क्या विडंबना है। अरे मूर्खों, तुम्हारा मोहम्मद यूनुस क्या तुम्हारे वोटों से बना था? उस पर तो सीधा आरोप यही था ना कि वह अमेरिकी डीप स्टेट की सहायता से बना था। छात्र आंदोलन कुछ नहीं था, छात्र विद्रोह केवल अमेरिकी डीप स्टेट की करतूत थी वो। भाई यूनुस ने अमेरिका में मंच पर खड़े होकर क्लिंटन के साथ ताली बजवाई थी ना कि छात्रों ने सत्ता बदली, छात्रों को धन्यवाद दिया था ना। क्लिंटन साहब ताली बजा रहे थे ना। क्लिंटन कौन? वही अमेरिकी डीप स्टेट के चेहरे। फिलहाल अमेरिकी डीप स्टेट के दो ही तो चेहरे हैं, ओबामा और क्लिंटन। क्लिंटन साहब ताली बजा रहे थे। तो तुम अपनी सरकारें तो अपनी मर्जी से बना नहीं सकते, और भारत में चाहते हो आपकी मर्जी सरकारें बन जाए। क्यों भाई? भाई एक चीज़ बताओ ना। अब ये कमी है, ठीक है, भारत में कमी है। एक लिबरल इकोसिस्टम है, सेकुलर इकोसिस्टम है, जिसे मैं हिंदू विरोधी कहता हूँ, भारत विरोधी कहता हूँ। वो भारत विरोधी शक्तियों के साथ मिल जाता है। अब अगर वो शक्तियाँ तुम्हारे साथ मिल गई और जीतने लगी, और तो तुम क्या उम्मीद करने लगे हमेशा से ऐसा होता रहेगा? तुम भूल गए केंद्र में बीजेपी की सत्ता है। ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। चुनाव हुए, केंद्रीय बल भेजे गए, दबाव जनता पर ख़त्म हुआ, निष्पक्ष मतदान हुआ, जनता का भय दूर हुआ, मतदान किया और टीएमसी हार गई। लेकिन तुम्हें इन चीज़ों की आदत नहीं है। तुम्हें आदत है, लोकतंत्र की आदत नहीं है, तुम्हें आदत है थोपने की, तानाशाही की। अब ये बताओ, एक खबर ये भी आई थी कि भारत कांटेदार बाड़ लगा रहा है। जो टीएमसी ने ज़मीन नहीं दी थी, अब शुभेंदु ज़मीन देंगे। तो वहाँ से खबर आई, भाई कांटेदार बाड़ तार से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी तुम ये कहना चाहते हो कांटेदार तार के बाद भी तुम भारत में घुसपैठ करोगे? क्यों भाई? तुम भारत में क्यों आना चाहते हो भाई? भारत से अलग भूमि तुमने मांगी थी ना। हिंदू ने थोड़ी कहा था कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। तुमने कहा था हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश दो। दे दिया गया, रहो उस देश में। अगर हिंदुओं के साथ रहना ही चाहते हो तो भाई तुम्हें तो 24-25% हिंदू थे तुम्हारे पास, उनके साथ भी प्यार से रह लेते। तुम तो उनके साथ भी प्यार से नहीं रहे, वो भी सुना 8-9% रह गए हैं। अब तुम फिर दोबारा वहाँ हिंदुओं के साथ आना चाहते हो? ऐसा कैसे चलेगा भाई? अब तुम आ कैसे सकते हो भाई? जब तुम ज़मीन छोड़ चुके, जब तुम भारत की संस्कृति छोड़ चुके, तुम संस्कृति को नहीं मानते, तुम भारत की सिविलाइजेशन को नहीं मानते, तुम भारत के गौरवशाली इतिहास को नहीं मानते, तुम भारत के पूर्वजों को नहीं मानते, तुम भारत की मान विभूतियों को नहीं मानते, भाई तुम यहाँ के करोगे क्या? तुम्हारे पास अपनी विभूति होंगी तो उनका गुण गाओ। तुम्हें कौन रोक रहा है? भारत में आकर तुम क्या हमारे विभूतियाँ गुण गाओगे? और अगर तुम ये चाहोगे भी, तुम चाहोगे कि हम भारत की संस्कृति से जुड़ जाएं, भारत की सभ्यता से जुड़ जाएं, भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ जाएं, भारत के पूर्वजों से जुड़ जाएं, तो जो डीप स्टेट तुम्हें कंट्रोल करता है वो ऐसा होने देगा क्या? तुम तो डीप स्टेट के सीधा भी नियंत्रण में नहीं हो। तुम तो पाकिस्तान से तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुम आज़ाद हुए, आज फिर पाकिस्तान की गोद में बैठे हो। उसी पाकिस्तान की गोद में बैठे हो जो अमेरिकी डीप स्टेट की गोद में बैठा है।
तुम तो अमेरिकी डीप स्टेट के प्यादे की गोद में प्यादे के भी प्यादे हो भाई। पाकिस्तान, वो जिसे दुनिया आतंकवादी देश के नाम से जानती हो, तुम तो उसके नाम पे चल रहे हो भाई। तो अगर तुम चाहोगे भारत की प्राचीन संस्कृति का सम्मान करें, उसे अपनाएं, सभ्यता को अपनाएं, पूर्वजों को अपनाएं, साहित्य को अपनाएं, तो ये लोग तुम्हें करने देंगे? भाई ये लोग कंट्रोल करते हैं। इन्हें तुम्हारी तरक्की से कोई मतलब नहीं है, इन्हें भारत की तरक्की से भी कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो टकराव चाहिए। इन्हें तो तुम टकराव के मोहरे मिले हो। तुम बांग्लादेश वाले भी और पाकिस्तान भी, दोनों टकराव के मोहरे मिले हैं, भारत से टकराव के। जब तक तुम इस चाल में फंसे रहोगे तुम्हारा कोई सुधार नहीं होगा। और दूसरी बात, क्या तुम ये मानते हो कि भारत में आकर ही तुम्हारा कल्याण होगा? जो तुम्हें सरकार मिली हुई है, देश मिला हुआ है, क्या तुम मानते हो वो तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारे जन कल्याण, तुम्हारी तरक्की में उपयोगी नहीं रह गया? अगर तुम ये सब मानते हो कि तुम्हारी आर्थिक प्रगति, तुम्हारी सामाजिक प्रगति, तुम्हारे देश का उत्थान तुम्हारी उन सरकारों से नहीं हो सकता, तो भाई अलग देश क्यों मांगा था? भाई एक काम करो ना, फिर एक अपने देश में एक प्रस्ताव पास करो, हम भारत के साथ विलय चाहते हैं, हम भारत की संस्कृति का सम्मान करेंगे, हम उसे अपनाएंगे, हम उनके पूर्वजों को अपनाएंगे, हम अपने पूर्वजों की संस्कृति और सभ्यता में जाएंगे। करो भाई ऐसा, तुम्हें किसने रोका है? और नहीं करना तो भाई अपने देश में अलग रहो, क्या दिक्कत है? तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना, अलग देश मांग के तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है, तुम्हें अपनी सरकार मिली है, तुम्हें अपना राज करने के लिए हाथ भी मिले हैं। अब राज कैसा हो रहा है वो अलग चीज़ है। तो यानी एक तरफ आप ये मानते हो हम भारत में घुसपैठ करते हैं, फिर आप ऐसी भी खबरें आती हैं, आप कहते हैं कि हम उन्हें बांग्लादेश में भेजा ना जाए। ऐसे कैसे चलेगा भाई? तुम जानते नहीं, अब देश में बीजेपी की सरकार है, हिंदू जाग चुका है, और ये जागा हुआ हिंदू सबको सबक सिखा रहा है। ये लिबरल को भी सबक सिखा रहा है, सेकुलर को भी सबक सिखा रहा है। देख लो 20-22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जिसमें 17-18 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा भारत किधर जा रहा है? देश का हिंदू जाग चुका है, भारत का हिंदू जाग चुका है। अब ये उन लिबरल को जो तुम्हारे भरोसे भारत पर कब्जा करने की आशा रखते हैं, तुम्हारे से मतलब डीप स्टेट के भरोसे, तुम्हारे भरोसे, पाकिस्तान के भरोसे, घुसपैठियों के भरोसे, अब उनका समय ख़त्म हो रहा है। अभी तो 2-4 राज्य बचे हैं, हो सकता है अगले 2-4 साल में आप देखोगे वहाँ भी बीजेपी सरकारें होंगी, वहाँ का हिंदू भी जाग चुका होगा। वोट परसेंट बीजेपी का आज भी पूरा नहीं है वहाँ, बस थोड़ा सा बढ़ने की देर है। बस तुम्हारे लिए भारत में अब कोई जगह नहीं है, वो सरकार तुम्हारी हिमायती सरकारें जा चुकी हैं। अब भारत की तरफ देखना बंद कर दो। तुम भारत का कुछ नहीं कर सकते, ना भविष्य में घुसपैठ कर पाओगे, ना भारत को कोई जख्म दे पाओगे। ये बात जैसे तुम्हारे ऊपर लागू होती है वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर भी लागू होती है। पाकिस्तान भी कब से गजवा हिंद वगैरह देख रहा है, वो देखता ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भाई तुम अपने देश में रहो, अपने देश में अपनी आबादी का ख्याल रखो, भारत के चक्कर में मत पड़ो कि जो तुम छोड़ चुके हो, जिसका तुम सब कुछ छोड़ चुके हो, वहाँ तुम्हारे आने का, वहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करेगा। कम से कम हिंदू तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा, और हिंदू जाग चुका है, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।